सियोल की चमकदार शाम थी। गगनचुंबी इमारतों के टॉप फ्लोर पर बैठा था हान जुनहो, जेके कॉरपोरेशन का 32 वर्षीय युवा सीईओ। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडा और सख्त इम्प्रेशन होता है, जैसे किसी को पास आने की इजाज़त नहीं। जुनहो सख्त आवाज़ में कहता है, नो वन डिस्टर्ब्स मी आफ्टर 8 PM, आई डोंट केयर हु इट इज़। सेक्रेटरी डरते हुए कहता है, बट सर, एक लड़की बाहर है, कह रही है कि अर्जेंट है। जुनहो, तो उसे कह दो अर्जेंसीज मुझे पसंद नहीं। वहीं दूसरी तरफ 24 वर्षीय सिया, एक साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी लड़की, अपनी बहन की जॉब की गलती को सुधारने के लिए जुनहो से मिलने आई थी। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सिया गुस्से में बड़बड़ाती है कि किसी की छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, ये कैसा इंसाफ है। सिया बिना किसी डर के जुनहो के ऑफिस में घुस जाती है। जुनहो की नज़र सिया पर पड़ती है। पहली बार उसकी आंखों में हलचल होती है। सिया कहती है कि आपकी कंपनी में एक छोटी क्लर्क ने गलती की, लेकिन उसकी नौकरी क्यों गई? उसकी माँ बीमार है और आप इंसान हैं या रोबोट? जुनहो हैरान होकर कहता है, तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो? सिया कहती है, हाँ, क्योंकि शायद किसी ने आपसे पहले सच बोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ पलों की खामोशी के बाद जुनहो की सख्त आंखों में पहली बार कोई नमी झलकती है। जुनहो धीरे से कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? सिया। और मैं सिर्फ अपनी बहन की नौकरी वापस चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगले दिन सुबह के वक्त जेके कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड मीटिंग चल रही थी। सबका ध्यान सीईओ हान जुनहो पर था, पर आज उसका ध्यान कहीं और था, सिया पर। उस लड़की की आंखों में इतना गुस्सा था और फिर भी इतनी मासूमियत। क्यों लग रहा है जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। बोर्ड मेंबर्स, सर, एचआर ने रिपोर्ट भेजी है उस एम्प्लॉय की जो निकाल दी गई थी। जुनहो, कैंसिल द टर्मिनेशन और उसे प्रमोशन भी मिलेगा। सभी बोर्ड मेंबर्स चौंक जाते हैं और कहते हैं, बट सर, दैट्स वेरी अनयूजुअल। जुनहो धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, अनयूजुअल कभी कभी ज़रूरी होता है। दूसरी ओर सिया अपनी बहन के साथ बैठी होती है। बहन खुश होकर कहती है, सिया, मेरी जॉब वापस मिल गई और प्रमोशन भी। तुमने क्या किया? सिया कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, बस उससे सच कह दिया। पर दिल में सिया खुद भी हैरान थी, क्या सच में हान जुनहो ने उसकी बात मान ली? अगले दिन सिया अपनी बहन को लंच देने आई थी, तभी सामने से हान जुनहो आ जाता है। जुनहो सिया को देखकर रुकता है और कहता है, तुम फिर आई हो? सिया संभल कर कहती है, मैं किसी फेवर के लिए नहीं आई, सिर्फ अपनी बहन का लंच देने आई हूँ। जुनहो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें फेवर मांगने की ज़रूरत नहीं, वैसे कॉफ़ी लोगी? सिया हैरान हो जाती है। जुनहो, मैंने पूछा कॉफ़ी लोगी सीईओ के साथ? सिया मुस्कुराती है और कहती है, आप जैसे खड़ूस के साथ नहीं, पर चाय हो तो चलेगी। दोनों पहली बार मुस्कुराते हैं, जैसे दिलों के दरवाजे खुल रहे हों। दोनों कैफ़े के अंदर चले जाते हैं। कॉफ़ी के दौरान जुनहो सिया को कंपनी में जॉब ऑफर करता है बतौर उसकी असिस्टेंट। वह कहता है कि सिया, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत पसंद आई। सिया कहती है, पर मैं आपकी हर बात से सहमत नहीं हो पाऊंगी। जुनहो मुस्कुराकर कहता है, यही तो चाहिए मुझे, कोई जो मुझसे सवाल करे। सिया जॉब स्वीकार कर लेती है, लेकिन दोनों के बीच खिंचाव अभी भी बरकरार है। पर एक बात साफ है, उनके बीच कुछ है जो बढ़ रहा है। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सिया को एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें ऑर्फनेज का नाम लिखा होता है, सारंग, वही नाम जो उसके बचपन की यादों से जुड़ा है। सिया मन में सोचती है कि मैंने तो इस जगह का नाम कहीं सुना था। ये वही ऑर्फनेज था जो होम टाउन में उसके घर के नज़दीक था। वह उस ऑर्फनेज में जाती है और वहाँ की एक बूढ़ी नर्स उसे पहचान लेती है। नर्स, तू वही छोटी सी लड़की है जो हर वक्त एक लड़के के पीछे पीछे भागती थी। जुन नाम था उसका, वो तुझे अपनी वाइफ कहता था। सिया के हाथ से फाइल गिर जाती है। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक चलता है।
20 साल पहले छोटा जुनहो अनाथालय में बहुत शांत और अकेला बच्चा होता है, लेकिन एक छोटी लड़की सिया उससे दोस्ती कर लेती है। छोटा जुनहो, तू मेरी दोस्त है ना? जब हम बड़े होंगे तू मेरी वाइफ बनेगी। छोटी सिया हंसते हुए कहती है, हाँ, और हम रोज आइसक्रीम खाएंगे। पर एक दिन जुनहो को अचानक गोद ले लिया जाता है और वो सिया से बिछड़ जाता है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। सिया ये सब जानकर टूट जाती है। वह सोचती है, क्या जुनहो जानता है कि वही उसका बचपन का प्यार है? सिया धीरे से कहती है, वो मेरा जुन है और उसे याद भी नहीं। अगले दिन ऑफिस में सिया हिम्मत करके जुनहो से पूछती है, क्या तुम्हें सारंग ऑर्फनेज याद है? जुनहो चौंक जाता है और पूछता है, क्यों पूछ रही हो? सिया, क्योंकि मैं वही हूँ। जुनहो का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। जुनहो कहता है, तुम वही हो मेरी छोटी सी सिया, और वह उसे गले लगा लेता है बहुत देर तक। फिर जुनहो कहता है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पर फिर खुद को इतना बदल लिया कि तुम्हें पहचान नहीं पाया। जुनहो और सिया एक साथ बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ एक रात बारिश में दोनों भीग जाते हैं और एक शेड में रुकते हैं। जुनहो सिया से कहता है, तुम्हें देखकर लगता है मैं फिर से इंसान बन रहा हूँ। सिया धीरे से कहती है, और तुम्हें देखकर लगता है प्यार फिर से मुमकिन है। जुनहो का सौतेला भाई हान जी-हुन कंपनी में वापसी करता है और सिया को फंसाने की साजिश रचता है। जी-हुन सिया से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें सच में पसंद करता है? सिया कहती है, मैं अपने दिल की सुनती हूँ और वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन जुनहो सिया पर शक कर बैठता है और उसे जॉब से निकाल देता है। जुनहो गुस्से से कहता है, तुम भी सबकी तरह निकली धोखेबाज। सिया आंखों में आंसू लिए कहती है, मैंने तुम्हारा साथ चाहा था, शक नहीं। सिया वापस अपने शहर चली जाती है। जुनहो को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। जुनहो आईने में खुद को देखते हुए कहता है, मैंने उसे खो दिया, शायद हमेशा के लिए। वो सिया को ढूंढने जाता है। बारिश में भीगता हुआ उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। जुनहो कहता है, सिया मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। सिया धीरे से कहती है, क्यों किया था मुझ पे शक? जुनहो कहता है, क्योंकि खुद से नफरत थी, तुमसे नहीं। सिया जुनहो को माफ कर देती है, पर कहती है, प्यार में भरोसा सबसे ज़रूरी होता है, इसे दोबारा मत खोना। जुनहो अपनी गलती सुधारता है और जी-हुन को एक्सपोज करता है। कंपनी में सिया को बतौर क्रिएटिव हेड वापस लाया जाता है। सिया और जुनहो एक फुल ब्लूम चेरी ब्लॉसम के नीचे हाथ पकड़े हुए नजर आते हैं। जुनहो सिया से कहता है, अब मैं अधूरा नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और सिया हंसते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी थी।